नमस्कार जातकों। देखिए, हम बात कर रहे हैं आने वाले मंथ की। कैसा रहेगा अगस्त मंथ आपके कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट जातकों के लिए। यहाँ पे लग्न में 4 यानी कर्क लग्न है, थोड़ा फ्लक्चुएशन से बचना होता है। देखिए, कर्क लग्न वालों में हमेशा कहता हूँ कि आपके यानी और बाकी किसी भी लग्न के हैं आप, यदि आपका बच्चा कर्क लग्न का है तो उसको बचपन में चांदी का चंद्रमा अवश्य पहनाएं। एक समय के बाद चांदी का कड़ा बाएं हाथ में पहनाएं, और एक समय बाद यदि लग्न पोजीशन में, लग्न कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी भी ठीक है तो मोती पहनना चाहिए आपको, चंद्रमा के फ्लक्चुएशन को खत्म करने के लिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगस्त मंथ कैसा रहेगा, चेंजेस क्या हैं। बृहस्पति आप जानते हैं लग्न पे आए हैं, कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, ये तो चल रहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। शनि वक्री मोड में है, ठीक है। शनि 10 11 का मालिक, मकर कुंभ का मालिक, आपके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड होता है। डबल मार्केश है बुध के साथ, कि बुध आपके 12th हाउस का और आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो शनि और बुध मार्केश है। तो यहाँ पे शनि वक्री मोड में है, होने दें उनको। शुक्र महाराज नीच के हैं 2 अगस्त से, यानी 2 अगस्त को सुबह 5 बजे जब आप उठेंगे तो शुक्र को वक्री पाएंगे। अब शुक्र महाराज जो है नीच के पाएंगे, सॉरी, शुक्र नीच का है। यहाँ पे मालिक कहाँ का है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, 4th हाउस का लॉर्ड है। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, ऐसा योग बना सकता है। तो मैंने बताया कर्क लग्न वालों, आपको संभालना किसको होता है हेल्थ इश्यू के लिए, आपको बुध को संभालना है और शनि को। अब यहाँ शनि भी फ्लक्चुएटिंग देता है रिजल्ट, बुध भी फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट देता है, तो आपको फ्लक्चुएशन से होने वाली डिजीज से बचना होता है। और जो चाहे फ्लक्चुएशन शुगर के चलते हो, चाहे बीपी के टेम्परामेंट के चलते हो, थोड़ा इससे बचना होता है। अब यहाँ पे आपके हम बात करते हैं बृहस्पति महाराज की। बृहस्पति कहाँ बैठा है, आपने कहा साहब लग्न में बैठे हैं, बृहस्पति प्लस है, उच्च का होके बैठा है। मालिक किसका होता है, बृहस्पति मालिक है 9th और 12th का, यानी धनु और मीन का मालिक। आपकी कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है। 7 8 9 से देखता है भाग्य वाले खाने में। तो पहली बात तो ये, भाग्य से आपको दे जाता है, ऐसा योग बनाता है, पर भाग्य से जलने वाले दुश्मन भी पैदा करता है जो आपको दिखते नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। कर्क लग्न के जातकों, आपके एनिमीज आपको दिखते नहीं है, आपके जानने वालों में ही होते हैं। तो भाग्य से जलने वाले दुश्मन देता है। दूसरी बात, लग्न में बैठा है उच्च का होके। उसके बाद आपका जो है मालिक है आपके 6th हाउस का, तो हेल्थ इश्यू ला सकता है ये आपको। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस से जनित होने वाली बीमारियां ला सकता है। बृहस्पति देख रहा है नीच की राशि मकर को, यदि बृहस्पति के साथ शनि का कॉम्बिनेशन है, साथ में डबल मार्केश बुध और शुक्र है, तो यहाँ पे आपको बुध और आपके जो है डबल मार्केश यानी बुध महाराज हैं और शनि है, तो आपको स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिख सकती है, थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बृहस्पति महाराज 1st 2nd 3rd 4th 5th कहाँ देख रहा है, मंगल की राशि को। उच्च का होकर मंगल की राशि वृश्चिक को देख रहा है, तो मंगल से इसके अच्छे संबंध है, संतान का योग बनाता है। स्पाउस से आपको संतान का योग दे जाता है। 7 8 9 देखिए कहाँ दे रहा है, भाग्य वाले खाने में, यानी भाग्योदय करता है, भाग्य से संतान देगा, संतानों का भाग्योदय करेगा, ऐसे योग बनाएगा। इसका ड्रॉबैक नक्षत्रों के हिसाब से क्या बनता है, ये आपके या आपके स्पाउस के दोनों के हेल्थ इश्यू ला सकता है। यदि बृहस्पति के साथ शनि चल रहा है तो याद रखिएगा, यदि आप लेडी हैं तो अपनी माता या बहन बेटी के साथ अकेले यात्रा मत कीजिएगा। यदि आप जेंट्स हैं तो अपने पिता या पुत्र के साथ अकेले यात्रा अवॉइड कीजिएगा। बृहस्पति महाराज यहाँ दुर्घटना योग भी बनाते हैं शनि के साथ आने पे, जब मार्केश की शेड बुध भी आती है इनके साथ। तो बृहस्पति महाराज की ये पोजीशन है, हाँ भाग्य से आपको लाभ दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। तो बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है, ऐसा कि बताया मैंने आपको। यदि आपकी बृहस्पति की दशा है और शुक्र आपका नीच का है, यहाँ लिखा है, या शुक्र की दशा है, तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है। उसके बाद आते हैं राहु केतु पे। राहु देव बैठे हैं आपके अष्टम में, कहते हैं राहु अष्टम महाकष्टम, ठीक है। तो राहु देव बैठे शनि की राशि में है, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग दे जाते हैं। आपके विवाह का भी योग बनाता है, यदि राहु में शनि आता है तो ऐसा योग बनता है। 12वीं दृष्टि देखता है आपके बृहस्पति की राशि को, जहां शनि महाराज बैठे हैं, तो भाग्य से आपको जो है विवाह का योग बनाता है, पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाता है। यदि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है आपकी तो आपको मिलने का भी योग बनाता है। भाई बहनों को, राहु की शेर के चलते भाई बहनों को आपकी आवश्यकता पड़ती है, तो आप भाई बहनों की मदद भी करते हैं आगे आके, अच्छी बात है। देखिए केतु महाराज 2nd हाउस में बैठे हैं, यदि राहु केतु के साथ सूर्य की दशा है, तो सूर्य देखिए आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, लाइनेज पे ग्रहण लग जाता है। यानी राहु या केतु के साथ सूर्य की दशा है, साथ में डबल मार्केश बुध और शनि चल रहे हैं, तो आपके 2nd हाउस लाइनेज में हलचल आती है, किसी के जाने का योग बनता है, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। राहु केतु के साथ सूर्य की शेड आने पे यहाँ पे नक्षत्रों के हिसाब से ये सेविंग किए हुए पैसे को खर्च करने का भी योग बनाता है। तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जो है
पैसे का इंतजाम, धन का इंतजाम बाहर से कर लें। यदि राहु केतु की शेड भी है तो पैसा सेविंग किए हुए मनी को मत तोड़िएगा। 7, देखिए आपने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कहाँ देख रहा है आपके फोर्थ हाउस में, मन का सुकून दे जाता है आपको पैतृक संपत्ति से या आपके पिता के काम से या आपके सेव किए हुए मन से। लेकिन राहु केतु में सूर्य आएगा तो आपको याद रखिएगा हलचल देगा, बताया मैंने। तो राहु देव के चलते आपके यहाँ लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनता है यदि राहु में शुक्र चल रहे हैं तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, केतु महाराज की शेड है तो याद रखिएगा लाइनेज में हलचल का, पीढ़ी में हलचल का योग बनाएगा। केतु में शनि के साथ यदि चंद्रमा है, साथ में बुध है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हार्ट इश्यू आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आपके यहाँ लिखा है शनि वक्री है। चलिए शनि पे आते हैं। आपने कहा पंसाब 10 और 11 का मकर कुंभ का मालिक शनि, आप कहते हो डबल मार्केश है, यस। 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है शनि, बैठा कहाँ है आपके भाग्य वाले खाने में बैठा है। तो पहली बात तो ये भाग्य से शादी कर रहा था, शनि की दशा है आपकी, बृहस्पति की दशा है तो आपके शादी का, इवन सूर्य की दशा है तो भी शादी का मजबूत योग बनता है। शनि महाराज यहाँ बैठ के देखिए आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखते हैं लाभ वाले खाने में, तो स्पाउस को लाभ दे जाता है, स्पाउस से लाभ दे जाता है आपके। उसके बाद यहाँ देखता है शनि महाराज आपके थर्ड हाउस में बुध की राशि को, तो ये भाग्य से, झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से, बाहर की धरती पे बुध कहाँ का मालिक है, 12th हाउस का, विदेश की धरती पे आपको धन का योग बनाता है यदि आपका शनि के साथ बुध चल रहा है और आपका परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा है विदेश में, उसको सॉर्ट आउट कर जाता है। यदि आप लंबे समय से विदेश जाना चाहते हैं, आपका बुध में शनि का कॉम्बिनेशन है, तो ये विदेश जाने के मार्ग यानी वीज़ा इत्यादि के इशू सॉर्ट आउट करता है। शनि महाराज देख रहे हैं थर्ड हाउस में, टेम्परामेंट में बढ़ोतरी देगा आपको, किससे, आपके भाग्य से। 7, 8, 9, 10 कहाँ देख रहा है, हेल्थ इशू वाले खाने में, हेल्थ इशू लाएगा क्योंकि डबल मार्केज तो है ही, तो हेल्थ में इशू, हेल्थ इश्यूज ला सकता है आपको ये, इससे थोड़ा बचना है। शनि की दिशा में स्वास्थ्य से बचिएगा, शत्रु पक्ष को प्रबल करेगा, नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूँ। शनि में बुध आते हैं तो शत्रु जो है आपके अनप्रिडिक्टिव हो जाते हैं, पीछे से घात करने वाले, न दिखने वाले। फिलहाल शनि महाराज ने आपको भाग्य से लाभ देना है, निश्चित रूप से भाग्य से लाभ दे जाएगा ये, और उसका आपका मनोबल भी बढ़ाएगा। ये शनि की पोजीशन रहने वाली है। आगे हम आते हैं आपके बृहस्पति, जो हमने बात कर ली, उच्च के जो हैं, और शुक्र की बात करते हैं। शुक्र नीच का है, मालिक कहाँ का है, शुक्र वृष और तुला का मालिक शुक्र होता है, 2 और 7 का मालिक शुक्र बैठा है आपका, ये देखिए 2 अगस्त तक, यानी 1 अगस्त को आपके सेकंड हाउस में बैठा है लाइनेज वाले खाने में, और ये 2 अगस्त की सुबह 5 बजे आपको दिख जाएगा आपके थर्ड हाउस में। तो हम अगस्त की बात कर रहे हैं, यानी शुक्र कहाँ बैठा है, बेसिकली आपके थर्ड हाउस में बैठा है। कन्या का शुक्र नीच का हो गया, शुक्र नीच का बुध की राशि में है तो यौन शक्ति में कमी सी महसूस होती है। उसके बाद सिस्टर्स की साइड से कुछ इश्यू आते हैं, बहनों की साइड से, ऐसे भी योग बनाता है। बहनों के होने का, बहनों की साइड से दिक्कत आने का भी योग बनता है। शुक्र महाराज मालिक किसके हैं, आपके लाभ वाले खाने के, मन के सुकून वाले खाने के। यदि शुक्र की दशा है आपकी, साथ में बुध चल रहा है और शनि है, तो माता को झटका, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच। शुक्र के चलते नीच काम से धन प्राप्ति का योग, उससे पैसे के सेव होना। आपके शुक्र में अगर आपके राहु की शेड आती है, पैसे का सेव होना, साथ ही साथ शुक्र के चलते लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनता है। नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनता है, नीच काम से कमाए पैसे को खर्च करने का योग बनता है। शुक्र देखता है अपने उच्च की राशि में, बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन न भी हो, सिर्फ बृहस्पति या शुक्र की दशा हो, तो भी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि शुक्र नीच का होकर देखेगा अपने उच्च की राशि, बृहस्पति की राशि मीन को, और बृहस्पति शुक्र में पढ़ती नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि भी है वहां, देखिए नवी, तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है, धन का योग दे जाता है। शुक्र महाराज माता के स्वास्थ्य में हलचल, मन के सुकून का हनन, यात्रा करवा देगा अगर शुक्र में बुध चल रहा है आपके, अचानक से इमरजेंसी में किसी के स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ इशू को लेके, पर धन का योग बनाएगा। तो शुक्र की ये पोजीशन रहने वाली है आपके, नीच काम से धन प्राप्ति के शुक्र महाराज योग बनाएंगे, उससे मन का सुकून दे जाएंगे, लेकिन मन के सुकून का हनन भी करेंगे, किसी फीमेल के स्वास्थ्य को लेके, बेसिकली माता के स्वास्थ्य को लेके लाभ दे जाएगा आपको नीच काम से। जैसा कि बताया मैंने, शुक्र के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का इशू भी आएगा, तो उससे बचिएगा, मन ठंडा रखिएगा, दिमाग ठंडा रखिएगा, ये शुक्र की पोजीशन है आपकी। उसके बाद शुक्र नीच का बता दिया मैंने आपको। अब आगे बढ़ते हैं, आपके सेकंड हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं सूर्यदेव, 18 अगस्त तक बैठे हैं सूर्य आपके लग्न में, चंद्रमा की राशि में। 18 अगस्त तक देखिए यहाँ पे यदि सूर्य के साथ चंद्रमा है
तो सूर्य के आते ही चंद्रमा क्या होता है, गायब हो जाता है। यानी 18 अगस्त तक यदि सूर्य के साथ चंद्रमा चल रहा है, साथ में शनि है और बुध है, महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में, अपने स्वास्थ्य का निहायत ही ध्यान रखिएगा, दिक्कत आने के योग बनते हैं, हेल्थ इश्यू आने के। और आपके 6 अगस्त को बुध यहाँ आएगा, 6 अगस्त से 18 अगस्त तक देखिए आपके 6 अगस्त से आपके जो है 18 अगस्त तक बुधादित्य योग लग्न में है। यदि सूर्य और बुध का दशा अंतर्दशा है तो 6 अगस्त से 18 अगस्त के बीच जो भी काम करेंगे वहाँ सफलता मिलनी तय है। विदेश की भूमि पे, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो ये धन का योग बनाता है, शादी का योग बनाता है, बृहस्पति भी शादी का योग बनाता है, सूर्यदेव भी यहाँ शादी के योग बनाते हैं, बुध भी आपके विवाह का योग बनाता है। तो आपको जो है सूर्य बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ये आपको धन लाभ का, हर तरह के लाभ का योग बनाता है। सूर्यदेव शिफ्ट, हाँ हेल्थ इश्यू लाएगा यदि मार्केश है। सूर्य यहाँ बैठ के देख रहा है 18 अगस्त तक आपके 7th हाउस में, आपके अपने पुत्र शनि की राशि को, शनि आपका डबल मार्केश की शेड में है, तो ये यहाँ स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। लेकिन स्पाउस को कार्य क्षेत्र में अगर आपके साथ, आपके अपने काम में अटैच होना चाहती हैं तो उसके लिए बहुत बेहतरीन समय देगा। इस समय आप, यदि आपकी सूर्य की शेड शनि के साथ है, सूर्य और शनि का दशा अंतर्दशा है, तो ऐसे में सूर्य को जल चढ़ाना फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र संडे से, और ट्यूसडे से एक माला शनि की ओम शन शनिचराय नमः करें, तो आपके स्पाउस के नाम से काम डालने में आपको फायदा दिखता है। सूर्य शिफ्ट हो जाएगा 18 अगस्त को 2nd हाउस में, अपनी ही राशि में। आपका नाम, यानी 18 अगस्त के बाद सूर्य की दशा है, साथ में राहु केतु नहीं होना चाहिए, तो आपका नाम, यानी आपके काम में, आपके फैमिली में, लाइनेज में लोग आपको जानते हैं, ऐसा योग बनता है। ऐसा काम आप करते हैं या इस तरह का आपका योग बनता है। अब यदि सूर्य के साथ केतु है या राहु है, कब, आपके जो है 18 अगस्त के बाद, तो सूर्य पे यानी लाइनेज पे राहु केतु ग्रहण लगाते हैं। और उसके साथ यदि बुध और शनि चल रहा है तो आपको हो सकता है अपने फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। सूर्य के चलते पैसे को सेव होने का योग बनता है, लेकिन राहु केतु साथ में नहीं होने चाहिए। ये मैं नक्षत्रों के हिसाब से बता रहा हूँ। ये सूर्य की पोजीशन है। आपके मंगल महाराज 1 और 8 का मालिक। मंगल बैठा कहाँ है, आपने कहा साहब मंगल बैठे हैं लाभ वाले खाने में 3 अगस्त तक, यानी मैक्सिमम टाइम ये रहेंगे आपके 12th हाउस में। मंगल महाराज की दृष्टि देखिए 3 अगस्त से पहले 7 और 1 8 दृष्टि पड़ती है आपके जो है संतान वाले खाने में, शिक्षा वाले खाने में। शिक्षा का योग बनाता है, टेक्निकल एजुकेशन का, काटपीट वाली शिक्षा का, मेडिकल की शिक्षा का योग बनाता है आपकी संतानों के। आपको स्वयं ये कॉमर्स के फील्ड में डालता है, गणितीय आंकलन के या जो सीए होते हैं उनकी फील्ड में डालता है, ऐसा योग बनाता है। मंगल की दृष्टि है 3 अगस्त से पहले पहले आपके जो है वो 6th हाउस में, तो लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है सूर्य की राशि को, सेव किए हुए पैसे को तोड़ने का भी योग बनाएगा। कर्जा लेने के बदले आप उसको तोड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो अपने हिसाब से निर्णय लीजिएगा। मंगल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 3rd अगस्त को, यानी ऑलमोस्ट ये आपके जो है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में 2nd 3rd अगस्त की रात तो कह लीजिए 3rd अगस्त की मॉर्निंग ये आपको दिख जाएगा। आपके 12th हाउस में यात्रा का योग बनाएगा, झटके में यात्रा का योग। मंगल में बुध की शेड आती है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, फैमिली को लेके, आपको लेके नहीं। मंगल यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th बुध की एक राशि में बैठ के दूसरी राशि को देखेगा, तो मंगल के साथ बुध में शनि है, तो भाइयों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का भी योग बनता है, ऐसे योग बनाएगा। मंगल यहाँ देखेगा आपके जो है 6th हाउस में, लोनिंग के ट्रैप से, लिटिगेशन से बचिएगा। 7 और 1 8 स्पाउस वाले खाने में देखेगा, तो स्पाउस के टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। यदि मंगल के साथ शनि में बुध है तो ये स्पाउस के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच दे सकता है। साथ ही साथ ये स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ भ्रमण यात्रा का योग बनाएगा, क्योंकि मंगल मालिक कहाँ का है, आपके संतान वाले खाने का मालिक है। देख कहाँ रहा है, आपके स्पाउस वाले खाने में बैठा 12th हाउस में है। तो ये आपको काम धंधे के चलते, साथ ही भ्रमण फैमिली को ले जाने के चलते, यानी फैमिली को एक साथ ले जाने का भी योग मंगल महाराज बनाएंगे। बुध 3 और 6 का मालिक होता है। मिथुन और कन्या का मालिक बुध आपका डबल मार्केश है, जैसे शनि आपका डबल मार्केश है। यहाँ पे कर्क लग्न वालों, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, ये दशाओं का सीक्वेंस होता है। तो नॉर्मली शनि आपके अगर जवानी में आता है तो उसके, यानी जवानी या बुढ़ापे में आता है तो उसके बाद बुध आता है। बुध आपका तगड़ा मार्केश होता है शनि की तुलना में, याद रखिएगा। तो हम यहाँ बात करते हैं बुध की। 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। कहाँ बैठा है, आपके 12th हाउस में बैठा है। देखिए बुध यहाँ, पहली बात तो यह है कि 6 अगस्त से पहले पहले विदेश की भूमि पे स्थापित करता है।
विदेश की भूमि पे बुध में शुक्र है तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी का योग दिलाता है, अपना मकान खरीदने का या बनवाने का योग बनाता है बुध और शुक्र विदेश की धरती पे। साथ ही साथ घर से दूर समुंदर के पास के शहर भी ऐसा योग बनाता है। बुध महाराज देख रहे हैं आपके 6th हाउस में, तो बुध के चलते आपको ध्यान रखना है। यहाँ बुध आपके यात्रा का योग तो बनाना ही बनाना है, विदेश की भूमि पे लाभ देना है। देख रहा है 6th हाउस में, फ्लक्चुएटिंग डिजीज से बचिएगा बुध के चलते। बुध कानूनी प्रक्रिया भी दिखाता है, उससे बचिएगा, वाणी दोष ना आए इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद बुध के चलते आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आ सकता है। बुध शिफ्ट हो गया 6 अगस्त को, स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में आ गया आपके लग्न में। कब? 6 अगस्त से 23 अगस्त तक। यदि आपका 6 अगस्त से 18 अगस्त तक सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है, महादशा अंतरदशा में दे जाता है हर चीज, सारी समस्याएं सॉर्ट आउट करता है। अगर बुध के साथ चंद्रमा है आपके 6 अगस्त से 23 अगस्त तक, दशा अंतरदशा में हेल्थ इशू लाएगा। यानी बुध में चंद्रमा है, साथ में शनि है, निश्चित रूप से आपको हेल्थ इशू लाना है, ऐसा योग बनाएगा। निर्णय गलत चले जाएंगे, ऐसे भी योग बनाएगा बुध महाराज यहाँ। उसके बाद आपको बाहर भेजेगा वो चीज अलग है, लेकिन चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा, मनोबल का आपके खर्च कर देगा अगर चंद्रमा के साथ आएगा। बुध महाराज के साथ शनि आएंगे, बहुत मजबूत योग है शादी का, जिसका हाथ पकड़ लेंगे 6 से 23 अगस्त तक, यदि बुध की दशा है साथ में शनि है तो वो अच्छा जीवन साथी साबित होगा। बुध शिफ्ट हो जाएगा आपके 23 अगस्त को 2nd हाउस में। 2nd हाउस में आया बुध तो पैतृक संपत्ति से लाभ का योग, धन को, सूर्य की राशि में धन को सेव करने का योग बनाएगा। यानी बुध की दशा है तो 23 अगस्त के बाद अगर अपना पैसा कुछ खर्च हुआ है, कुछ एसेट्स खर्च हुए हैं, तो उनको इकट्ठा करने का योग बनाएगा। ऐसे हिसाब किताब बनाएगा कि आपके पास धन आगमन हो। बुध महाराज यहाँ आपको पैतृक संपत्ति में भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बना सकता है यदि बुध के साथ बृहस्पति है। फिलहाल बुध महाराज के चलते आपको धन का योग बनाएगा, धन मिलने का योग बनाएगा आपको। ऐसे खासकर सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ धन देना ही देना है। देखिए 23 अगस्त को बुध आपका यहाँ आएगा, 18 अगस्त के बाद सूर्य मौजूद है, तो सूर्य अपनी राशि में है, सूर्य बुध का बुधादित्य शेड बनेगा, तो लाइनेज से, पैतृक काम से, यानी आप यदि सीनियर व्यक्ति हैं तो आपकी औलाद को आपके काम में जोड़ेगा, ऐसा भी योग बनाएगा। या आप अपने पिता के काम में जुड़ें, ऐसा योग बनाएगा। या लाइनेज में हलचल के चलते कुटुंब का मिलन हो, ऐसा भी योग बनाएगा, तब जब साथ में बुध और शनि का, यानी इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है बुध और शनि का। आते हैं हम आपके, क्या बच गया? देखिए आपके बच गए चंद्रमा बच गया, लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है, थोड़ा फ्लक्चुएशन लाता है। और मैंने बताया आपको मंगल आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक, शुक्र लाभ वाले खाने का मालिक, बृहस्पति भाग्य वाले खाने का मालिक। तो भाग्य और लाभ को पकड़ना है, ठीक है, तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है। कर्म क्षेत्र में और संतानों को पकड़ना है तो आपने सुंदर कांड पढ़ना होता है, क्योंकि आप यदि हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ते हैं तो ऐसे में क्या होता है, मंगल को पूजने में शनि महाराज थोड़ा प्रसन्न हो जाता, थोड़ा कुपित हो जाते हैं, तो मार्केश की शेड ले आते हैं। तो आपको मंगल को, कार्य क्षेत्र को, संतानों को कंट्रोल में करने के लिए, बेहतर करने के लिए, कंट्रोल में कहना तो गलत है, बेहतर करने के लिए आपको सुंदरकांड पढ़ना चाहिए विवाहित होने की स्थिति में ऑब्वियसली। तो ये आपके ग्रहों की स्थितियां हैं। चंद्रमा आपके लग्न का लॉर्ड है। आपने कहा साहब 20, 21, 22 को चंद्रमा वृश्चिक का हो गया। देखिए यहाँ बैठेगा चंद्रमा 20, 21, 22 को, मैंने लाल से लिखा हुआ है जहाँ चंद्रमा किस तारीख को बैठेगा। ऐसे ही 7, 8 को चंद्रमा उच्च का हो गया। चंद्रमा उच्च का हो या नीच का हो, एजुकेशन में हलचल, आपकी संतानों के एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा। संतानों को पथ भ्रमित करेगा, ऐसा भी योग बनाएगा। मन के सुकून का हनन करेगा। शुक्र की राशि को देख रहा है, यदि चंद्रमा में शुक्र के साथ आपका बुध और शनि है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, मन के सुकून का हनन संतान को लेके या माता को लेके। उसके बाद 20, 21, 22, 7, 8 को संतानों से कोई आर्गुमेंट मत कीजिएगा। और चंद्रमा यहाँ पे उच्च या नीच का होगा, लग्न का लॉर्ड उच्च या नीच का हो जाएगा, तो आपको ये नीच काम से लाभ भी दे जाएगा, लेकिन मन के सुकून का हनन करेगा। डिसीजंस बड़े, यानी निर्णय लेने के लिए आप बड़े खुराफाती तरीकों का यूज करेंगे, इसको अवॉइड करें, ठंडे दिमाग से रहें, इन तारीखों को निकल जाने दें। 11, 12, 13 को भी ये अपनी राशि में देखेगा तो मन के सुकून का हनन करेगा। 25, 26, 27 को भी ये स्पाउस को लेकर उद्वेलित कर सकता है आपको। तो 11, 12, 13 को, 25, 26, 27 को शादी को लेके, स्पाउस को लेके, पार्टनरशिप के, बिजनेस को लेके कैसा भी निर्णय मत लीजिएगा। 14, 15 को केतु महाराज ग्रहण लगा के नाश पीट देंगे। 1, 2, 28, 29 को राहु देव ग्रहण लगा देंगे चंद्रमा पे, तो वजूद पे ग्रहण लग जाएगा। 1, 2, 28, 29, 14, 15 को याद रखिएगा। 1, 2, 28, 29, 14, 15 को यदि आपका चंद्रमा के साथ राहु या केतु है, साथ में बुध है और शनि है, तो आपको या तो लाइनेज में किसी के पोस्ट या रिचुअल में जाना पड़ेगा, या आपको स्वयं
हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ऐसा योग बनेगा 1, 2, 28, 29, 14, 15 को किसी भी हालत में सेव किए हुए पैसे को मत तोड़िएगा, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे ही 25, 26, 27 को, 11, 12, 13 को पार्टनरशिप पे यकीन न कीजिएगा, आपके साथ खेल होने का योग बनता है। 18, 19 और 5 और 6 को शुक्र की राशि को देखेगा, लाभ को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। दूसरी बात, मंगल की राशि को देगा, संतानों को भी अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, संतानों के जॉब का योग बनाएगा, मंगल की शेड है तो। 18, 19, 5, 6 को स्थान न बदलिएगा रहने का, और साथ ही साथ काम धंधे में कोई नया चेंज मत लाइएगा, किसी नए आदमी के साथ काम शुरू मत कीजिएगा। उसके बाद 16, 17 को बुध की राशि को देखेगा, 3, 4, 30, 31 को आपके भाग्य वाले खाने में, 3, 4, 30, 31, 16, 17 को मन अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा, अशांत हो जाएगा बेसिकली, तो ठंडे दिमाग से रहिएगा। 16, 17, 3rd, 4th, 30th, 31 को भाइयों की साइड से कुछ मन अजीब सा विषादग्रस्त होगा, टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से पैसा दे जाएगा। 23, 24 को 6th हाउस में, 9, 10 को आपको बुध की राशि को, बुध तो यहाँ से 6 को चले जाएंगे, लेकिन उनकी राशि तो मौजूद है ही आपके 12th हाउस में, तो 9, 10 को, 23, 24 को फ्लक्चुएशन संबंधी डिजीज से बचिएगा। 23, 24 को, 9, 10 को पैसा देने के लिए किसी को जेब से हाथ में बाहर मत निकालिएगा, पैसा लौट के नहीं आएगा। यानी 9, 10 को, 23, 24 को आपको पैसा लेना है, देना नहीं है। बुध के साथ मंगल आ गया तो 23, 24 और 9, 10 को आपके मेडिकल एक्सपेंसेस फैमिली में बढ़ा सकता है, ये पोजीशन रहने वाली है। लग्न के लॉर्ड चंद्रमा को पकड़ें, पहली बात, यानी चंद्रमा केतु का उपाय बताया हुआ है मैंने, देखिएगा द गेम ऑफ मरकरी पार्ट 1, पार्ट 2 में उनको मल्टीपल टाइम्स करें जीवन में, और उसका रिजल्ट देख लें। ठीक है, ऐसा होता है कि कल्ट के कामों का भी उद्यापन होता है। ठीक है, मैंने समझाया हुआ है, पहले देखिएगा। उसके बाद मैंने बताया कार्य क्षेत्र को, संतान के लिए, विवाहित है सुंदरकांड नियमित पढ़ें। अब सुंदरकांड पढ़ने में शुरुआत में तो 1 घंटा लगता है, देखिए अभ्यास के बाद 25 मिनट 30 मिनट लगते हैं। तो आप संकल्प लेके किसी ब्राह्मण को बुला के आपने कहा मैं नियमित सुनूंगा, आप फोन पे लगाएंगे तो प्रोफेशनल पढ़ेंगे, 15 मिनट लेंगे, मुश्किल 20-25 मिनट लेंगे। तो आपने घर में आपके बजना चाहिए, आप अपना काम करते हुए वहां बैठने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका कार्य क्षेत्र को, संतान को संभाल लेता है। ऐसे ही हेल्थ इशू को, और भाग्य वाले खाने का मालिक बृहस्पति है, उसको संभालने के लिए, और आपके मन के सुकून को, चाहे सुकून कहीं से हासिल हो, और लाभ वाले खाने को यानी बृहस्पति को और शुक्र को संभालने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, आपको दे जाता है। याद रखिएगा, बुध की अकेली पूजा करते हैं तो लग्न का लॉर्ड परेशान हो जाता है, चंद्रमा और बुध में पड़ती नहीं है, तो इसलिए चंद्रमा केतु को साधना पड़ता है बुध को अकेले पूजने के लिए। सफिशियंट है इतना, देखिए। थैंक यू।